मत बनाइए सम्राट चौधरी जी। गरीब महिलाएं अगर आगे बढ़े तो आपको खुश होना चाहिए, और गरीब महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये तेजस्वी जी की सोच है। लेकिन सम्राट चौधरी तो साफ साफ कह दिए हैं कि जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना लाए हैं उसमें राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से सांसद, रोहिणी आचार्य छपरा से चुनावी मैदान में, तो ये सारा माई बहन योजना घर ही में है लालू परिवार के। अगर हम लोग जंतर मंतर पर धरना नहीं दिए होते तो जो मामले कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गिर के सामने आए, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि इस तरह का शर्मसार करने वाली घटना के बाद भी बिहार में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि जंगल राज में महिलाओं के साथ खुलेआम गैंगरेप हो रहा था। ये जंगल राज नहीं, इनके मंगल राज में हुआ है। वो तोन वाले मोछ वाले तेजस्वी यादव कहेंगे A to Z, क्या बहुजन में मुसलमान भी आते हैं या नहीं आते? भाई A to Z का मतलब है सभी जात, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना। ये हमारा मुसलमान माइनस मुसलमान है भाई। मुसलमान तो पहले प्राथमिकता में है। लालू यादव मुस्लिम यादव की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी अब A to Z की बात कर रहे हैं। मुसलमान उनके साथ अब जाने वाले नहीं, अब समझ गए। लालू जी के समय भी सभी वर्गों को साथ लेकर के हम लोग चले थे। तेजस्वी जी के समय में सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी भाई 25 में। मुसलमानों को हिस्सेदारी तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। लोकसभा में 2 सीट दिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और सबकी नजर महिला वोटरों पर है, खास करके विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर तरह तरह के वादे कर रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव तो कई तरह की बातें कर रहे थे और साफ साफ वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी एनडीए की सरकार से हर काम करवाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद साथ में मौजूद है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना के बाद किस तरीके से मुखर है महिलाओं को लेकर और लगातार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो कर देंगे। क्या सच्चाई इसमें सिर्फ है या फिर लालू परिवार तक सीमित है महिलाओं के अधिकार? देखिए, तेजस्वी जी माई बहन मान योजना इसलिए लाने का काम किए हैं क्योंकि महिलाओं के जो कष्ट है, महिलाओं को जो महंगाई का कहीं ना कहीं दंश झेलना पड़ रहा है और जिस तरह से परेशानियां झेलती है महिलाएं, वो उन्होंने करीब से देखा जब वो यात्रा के क्रम में गए और महिलाओं ने उनसे जब संवाद किया तो बताया कि महंगाई से हम लोग कितना त्रस्त हैं। सिर्फ माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का मामला नहीं है, मामला है 200 यूनिट बिजली फ्री का, मामला है जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, जो दिव्यांगता पेंशन है वो 400 से बढ़ा करके 1500 करने का मामला है, जो महिलाएं गैस से खाना बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि इतना महंगा गैस हो गया है कि वो एफर्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए 500 रुपये में गैस उपलब्ध कराने का बात है। साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को बेहतर शिक्षा के लिए, महिलाओं को बेहतर ट्रेनिंग के लिए उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम लाया है, बेटी यानी बेनिफिट, बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। बेनिफिट स्कीम जो चलेगा उससे बेटियों को फ़ायदा होगा। एजुकेशन जो बेटियां उस स्तर तक नहीं हासिल कर पा रही हैं तो उनके लिए सरकार के स्तर से उनको फ्री शिक्षा, उनको ये सब तो सब सही है, ठीक आप बोल रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात बोल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो साफ साफ कह दिए हैं कि जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना लाए हैं उसमें राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से सांसद, रोहिणी आचार्य छपरा से चुनावी मैदान में, तो ये सारा माई बहन योजना घर ही में है लालू परिवार के अंदर। इस पे बताइए ना, बिहार की जनता जानना चाहती। सम्राट चौधरी तो आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो स्पष्ट करें कि वो कौन सी योजना लेकर के आएंगे जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करेगा, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम करेगा, जो महिलाओं के साथ न्याय करेगा। उनके पास कोई विज़न नहीं है। तेजस्वी जी विज़न और मिशन के साथ काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी की सोच है कि जो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, चूँकि इन लोगों को इन वर्गों की महिलाओं से कभी मतलब रहा नहीं है, इनको इन वर्गों की महिलाओं के
बेहतर भविष्य के लिए चिंता रहती नहीं है। इसीलिए ये लोग उपहास बनाते हैं और ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए आया है, जो शोषितों वंचितों के लिए आया है, जो पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आया है, जो दलित आदिवासियों के लिए आया है, उन वर्गों की महिलाओं के लिए आया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आगे उठाने की जब बात की जा रही है तो ये उपहास बना रहे हैं। उपहास मत बनाइए सम्राट चौधरी जी। गरीब महिलाएं अगर आगे बढ़े तो आपको खुश होना चाहिए, और गरीब महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये तेजस्वी जी की सोच है, और तेजस्वी जी उसी सोच के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आप लोगों की तरह बयानवीर नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जब 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी सत्ता में थे तो उन्होंने रसोइयों के लिए क्या किया, उन्होंने जीविका दीदी के लिए क्या किया, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के लिए क्या किया, उन्होंने शिक्षा मित्र के लिए क्या किया, उन्होंने तालीमी मरकज़ के लिए क्या किया, सबको पता है। और साथ तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन आप जितने बातें बोल रहे हैं उस सब में तो सम्राट चौधरी ने बार बार कहा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, पुलिस में बड़े पैमाने पर 35% वैकेंसी नीतीश कुमार कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार के लिए स्वावलंबी बनाने की आप बात कर रहे हैं, जीविका के तहत नीतीश कुमार कर रहे हैं। सारा काम तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। आप नया क्या कर रहे हैं या नया करने वाले हैं? जो वादे कर रहे हैं, आपको मौका मिलता है तो आप सारा चीज़ अपने परिवार में सीमित रखते हैं। भाई हम जो कर रहे हैं वो लोगों के बीच स्वीकार्यता मिल रहा है, और ये जो कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। इनका जो भी कार्य है वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। हमारा कार्य सरजमीन पर है। सरजमीन पर जो हमने काम किया है उससे बिहार की जनता का, बिहार की माँ बहनों का, बिहार की बेटियों का हमने विश्वास जीता है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार करवाए, महिला खिलाड़ियों के माध्यम से किस तरह से, ये तो देश की बात है, बिहार की हम लोग बात बिहार में भी आ जाइए ना। बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, बिहार में गायघाट शेल्टर होम, बिहार में आपको पटेल नगर शेल्टर होम, ये सब मामले पर तो कहते हैं कि जंगल राज में महिलाओं के साथ खुलेआम गैंगरेप हो रहा था। ये जंगल राज नहीं, इनके मंगल राज में हुआ है। वो तोन वाले, मोछ वाले, अगर हम लोग जंतर मंतर पर धरना नहीं दिए होते तो जो मामले कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गिर के सामने आए, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का शर्मसार करने वाली घटना के बाद भी बिहार में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं आ रही है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। आपके पार्टी के नेता बोलते हैं A to Z की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव है लेकिन फोकस तो है MI समीकरण पर, लेकिन बातें A to Z की है, काम बहुजन की बात करेंगे, लेकिन चर्चाएं सिर्फ तेजस्वी यादव कहेंगे A to Z। क्या बहुजन में मुसलमान भी आते हैं या नहीं आते? भाई A to Z का मतलब है सभी जात, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना। ये हमारा मुसलमान माइनस मुसलमान है। भाई मुसलमान तो पहले प्राथमिकता में है, पहले प्राथमिकता में। भाई मुसलमान के बारे में आप क्यों इस तरह? सम्राट चौधरी ने खुलेआम मन से कहा है कि अब जो है मुसलमान बहकावे में नहीं आने वाला है 2025 में। वो समझ गया, लोकसभा में मात्र 2 सीट दिए थे, 25 में तो अब मुसलमान बीजेपी के साथ है। जैसे कि दिल्ली में चुनाव हुए, मुस्लिम बहुल सीट पे बीजेपी जीत गई, यूपी कुंदरकी में जीत गई, बिहार में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखिए सम्राट चौधरी जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है मुस्लिम विरोध की राजनीति का, जो उसकी पहचान है, उसकी राजनीति का जो आधार है, उससे अलग होकर के कोई बात करे तब तो। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन लेने वाले, आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेने वाले, घुसपैठिए, किन किन शब्दों से अलंकृत किया है। मुजरा वाली बात। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जब इस देश में माइनॉरिटी को टारगेट करता हो तो उससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के प्रति किस तरह का सोच रहा है। आपके नेता भी तो खुल के सामने नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता का स्पष्ट विचार है, लालू जी का विचार है, लालू जी की सोच है, तेजस्वी जी की सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं देंगे जो देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर इजाज जी रोकेंगे। यही बात तो सम्राट चौधरी भी बार बार बोलते हैं कि लालू जी के टाइम में तो RJD-MY समीकरण की पार्टी थी, लालू यादव मुस्लिम यादव की बात करते, लेकिन तेजस्वी अब A to Z की बात कर रहे हैं। मुसलमान उनके साथ अब जाने वाले नहीं, अब समझ गए। लालू जी के समय भी सभी वर्गों को साथ लेकर के हम लोग चले थे,
तेजस्वी जी के समय में सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी भाई 25 में? मुसलमानों को हिस्सेदारी तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। लोकसभा में 2 सीट भाई दिए हर जगह आप सीटों से आकलन कर रहे हैं, उनसे सीटों का क्यों नहीं पूछते हैं? 545 सीटों में एक भी मुसलमान नहीं। पूरे देश में 8000 के करीब जो एमएलएज हैं उसमें 2 मुसलमान, 1 एमएलसी। यही इनका फलसफा है, यही इनका सोच है। इस तरह का, वो भी जम्मू कश्मीर से है 2 मुस्लिम। तो आप कहाँ पर राजनीति को ले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच मुसलमानों के प्रति न पहले कभी अच्छी थी न आगे अच्छी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है मुस्लिम विरोध की राजनीति। अब बिल्कुल ऐसा ये बात बोल रहे हैं बीजेपी के बारे में, लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद जानते हैं। भाजपा की तरफ से खुलेआम अब आरोप लगाया जा रहा है कि राजद वाले मुसलमान का सिर्फ वोट लेना जानते हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे महिलाओं का अधिकार लालू परिवार के घर के अंदर ही सीमित है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।